तो मैं जब इस साल GS3 पढ़ा रहा था इकोनॉमिक्स में, आई सॉ दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कम डायरेक्टली फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड आई शो यू दैट इन दिस पेपर आल्सो। सो आई डिसाइडेड कि मैं GS3 में सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ाऊंगा, राइट? सो आई टॉट द एंटायर इकोनॉमिक सर्वे एंड यू कैन सी हियर दैट कंप्लीट डिस्कशन ऑन ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, उसके इंडिसेस क्या है, देन व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज बीन इंक्रीज इन नियर शोरिंग, फ्रेंड शोरिंग एंड ट्रेड कॉन्सेंट्रेशन। इस साल की इकोनॉमिक सर्वे की कहानी है। यू वुड सी दैट अनसर्टेनिटीज आर देयर। अब इस सब के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की टैरिफ पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इंडिया को टैरिफ पॉलिसीज पे कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, एंड लास्टली दिस वाज अ लाइन दैट यू विल सी फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे that the world is moving towards protectionist measures. Exactly ये question पूछा गया. World is lesser stable, lesser open. So Indian growth needs to come from domestic levers and for having that scope to grow. Because हमें पता है कि exports उतना grow नहीं करेंगे, investment शायद उतनी grow नहीं करेगी, but consumption को बढ़ाना है और उसके through हमें investment को बनाना है. We need deregulation. Deregulation is the key to India's growth and this needs policy management and reinforcing the domestic fundamentals of our economy. This was the exact idea. अगर आप economic survey का chapter 1 खोल के देखोगे, exactly यही idea वहां पर डिस्कस किया गया एंड दिस एग्जैक्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड। तो अगर आपने ये इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर 1 पढ़ा है, चैप्टर 3 पढ़ा है, तो आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू कैन इजीली राइट इन द पेपर। दिस इज नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू।